अगले ही दिन छोटू की तबीयत बिगड़ी। बुखार, कमजोरी, रोना धोना। डॉक्टर भी हैरान। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कोई दवा असर नहीं कर रही। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की। आधी रात, सन्नाटा, हवा में सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नजर लगी है। गांव में दहशत, बच्चे बीमार, फसलें बर्बाद, जानवर मर रहे हैं। क्या है इस सब के पीछे का सच? क्या वाकई बुरी नजर इतनी ताकतवर होती है? क्या हम अनदेखी ताकतों के शिकार हैं? रामू का परिवार, एक साधारण परिवार जो अपने छोटे से गांव में खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। छोटा सा गांव, खुशहाल जिंदगी, हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। रामू का बेटा छोटू नटखट, हंसमुख, उसकी हंसी से पूरा गांव गूंज उठता था। सबका लाडला। गांव में एक मेला लगा, हर कोई उत्साहित था। छोटू को देखते ही लोग टोकने लगे, कितना सुंदर बच्चा है, नजर न लग जाए। उसकी मासूमियत और चंचलता सबको भा गई। अगले ही दिन छोटू की तबीयत बिगड़ी। बुखार, कमजोरी, रोना धोना। डॉक्टर भी हैरान। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कोई दवा असर नहीं कर रही। डॉक्टरों ने हर संभव कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव वालों का कहना, बुरी नजर लग गई है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रामू और उसकी पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। वे अपने बेटे की हालत देखकर बेहद परेशान थे। क्या छोटू फिर से ठीक हो पाएगा? शहर में एक मशहूर अभिनेत्री रिया, उसकी मुस्कान और चमकती आंखें हर किसी का दिल जीत लेती थीं। नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ था। हर कोई उसकी जिंदगी की चमक धमक से प्रभावित था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने उसकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया हो। और यह ग्रहण था बुरी नजर का। फिल्मों के ऑफर बंद हो गए, रिश्ते टूटने लगे और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। रिया की दुनिया अंधेरे में डूब गई। रिया डिप्रेशन में चली गई। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और वह अकेलेपन में घिर गई थी। उसकी जिंदगी एक फिल्मी ड्रामा बन गई थी, लेकिन बिना किसी हैप्पी एंडिंग के। एक दिन उसकी नानी ने बताया, बेटा, तुम्हें नजर लगी है। नानी की बातों ने रिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई रिया की कामयाबी से किसी को जलन हुई थी? क्या किसी की ईर्ष्या ने उसकी खुशियों को छीन लिया था? या ये सब महज एक फिल्मी कहानी थी? क्या किसी की बुरी नजर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या ये सब महज अंधविश्वास था, एक रहस्य जो सुलझना बाकी था? क्या ये महज एक संयोग था या कुछ और? रिया के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। और जवाब, वो तो बस समय ही बताएगा। सेक्शन 4, वार्डिंग ऑफ द मेलेवलेंट गेज। रामू ने पंडित जी को बुलाया। पूजा पाठ, नींबू मिर्ची और अन्य पारंपरिक उपायों का सहारा लिया गया। नजर उतारने के सारे तरीके अपनाए गए। धीरे धीरे छोटू की तबीयत में सुधार होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इन उपायों ने सच में असर किया हो। रिया ने भी अपनी नानी की सलाह मानी। काला टीका, जो बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है, और अन्य पारंपरिक उपायों को अपनाया। लाल धागा, हनुमान चालीसा, उसने भी बचाव के सारे उपाय किए। इन सब के पीछे एक गहरी आस्था और विश्वास छुपा हुआ था। क्या ये उपाय वाकई असर करते हैं या ये सिर्फ मन को बहलाना है? ये सवाल हमेशा से लोगों के मन में रहा है। क्या साइंस इन बातों को मानता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन पारंपरिक उपायों की क्या अहमियत है? क्या हम अंधविश्वास और सच्चाई के बीच फंसे हुए हैं? यह एक ऐसा द्वंद्व है जो आज भी समाज में देखा जा सकता है। पारंपरिक और आधुनिकता के बीच की इस खींचतान में हम किस दिशा में जाएं? सेक्शन 5, बिलीफ और सुपरस्टिशन। बुरी नजर एक सच्चाई या फिर अंधविश्वास? क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल है या फिर इससे भी बढ़कर कुछ? क्या इसमें छुपी है कोई रहस्यमयी ताकत? इसका जवाब हर किसी के पास अलग अलग होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं या इसे अंधविश्वास मानते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं।